क्या आप जानते हैं कि हर साल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण 10 लाख से अधिक मौतें होती हैं? और यह समस्या भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुकी है। लेकिन अब 4 अद्वितीय तकनीकों के साथ विज्ञान ने इस चुनौती का सामना करने की तैयारी कर ली है। आज हम न्यूज चैनल पर इन्हीं टेक्नोलॉजी और उनके व्यापक प्रभावों पर गहराई से चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि 2050 तक एंटीबायोटिक्स की अनुपलब्धता के कारण वैश्विक जीडीपी में 3.8% तक की गिरावट हो सकती है? या यह कि हर साल सिर्फ भारत में 1.3 लाख मौतें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होती हैं? यह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक खतरे की घंटी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि क्या हमारा सिस्टम इस संकट से लड़ने के लिए तैयार है? इस वीडियो में हम 2026 में विज्ञान की 4 क्रांतिकारी तकनीकों के बारे में बात करेंगे जो इस समस्या का समाधान बन सकती हैं। वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने हाल ही में 4 प्रमुख तकनीकों को प्रस्तुत किया है। पहली तकनीक है बायो इंजीनियरिंग, जो बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है। दूसरी है एआई आधारित ड्रग डिस्कवरी प्रणाली, जो दवा निर्माण की प्रक्रिया को 70% तक तेज कर सकती है। इसके अलावा वैकल्पिक थेरेपी जैसे फेज थेरेपी बैक्टीरिया फाज का इस्तेमाल करती है। चौथी तकनीक है जीन एडिटिंग, विशेष रूप से क्रिस्पार-cas9, जो बैक्टीरिया में मौजूद प्रतिरोधी जीन को समाप्त करती है। इन चारों तकनीकों से ही चिकित्सा जगत को एक नई दिशा मिली है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या यूं अचानक उत्पन्न नहीं हुई। जब 1945 में पेनिसिलिन अपने चरम पर था, तभी इस समस्या की शुरुआत हो चुकी थी। समय के साथ एंटीबायोटिक का अनियमित उपयोग और फैक्ट्री फार्मिंग में उनकी अति निर्भरता ने बैक्टीरिया को इनके प्रति प्रतिरोधी बना दिया। हाल ही में भारत के ग्रामीण इलाकों में किए गए एक अध्ययन में 40% तक मामलों में एंटीबायोटिक्स का बेहिसाब उपयोग दर्ज किया गया। WHO द्वारा 2019 में इसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा करार दिया गया। ऐसा क्यों हुआ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ने इतनी बड़ी समस्या का रूप लिया? विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका प्रमुख कारण अंशतः चिकित्सा प्रणाली की असफलता है। भारत में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी और दवाओं के बिना पर्ची खरीदी जाने की सुविधा ने स्थिति को और बिगाड़ा। दूसरी दुनिया के देशों जैसे स्वीडन ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए कड़े नियम अपनाए, जिनमें एंटीबायोटिक उपयोग सिर्फ डॉक्टर की अनुमति से ही संभव है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इस मॉडल को स्वीकार करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। रेजिस्टेंस से न केवल मरीजों की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि इसका प्रभाव आर्थिक और सामाजिक संतुलन पर भी पड़ता है। IMF के मुताबिक 2030 तक विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 5% तक बढ़ सकता है। सामाजिक रूप से यह समस्या गरीब तबकों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उनके पास महंगी दवाएं खरीदने की साधन नहीं होते। आने वाले समय में सरकारों और निजी उद्योगों को मिलकर काम करना होगा। जरूरत है कि नई विकसित तकनीकों को बाजार में उतारने से पहले व्यापक रूप से परीक्षण और मान्यता दी जाए। साथ ही एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध उपयोग पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा, तो 2030 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होने वाली मौतों में 40% की कमी आ सकती है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि एक गंभीर वैश्विक संकट बन चुका है, से लड़ने में 2026 में उभर रही 4 अद्वितीय तकनीकों की क्या भूमिका हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इन तकनीकों को सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है। बायो इंजीनियरिंग, AI आधारित ड्रग डिस्कवरी, वैकल्पिक थेरेपी और जीनोम एडिटिंग जैसे आधुनिक समाधान इस समस्या को जड़ से मिटाने की क्षमता रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि अगर हम वर्तमान दर पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ने देते हैं, तो 2050 तक हर साल इसके कारण दुनिया भर में करीब 1 करोड़ मौतें हो सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए बायो इंजीनियरिंग और जीनोम एडिटिंग जैसी तकनीकों पर शोध लगातार बढ़ाया जा रहा है। साल 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. रिचर्ड क्लेमेंस ने दावा किया था कि जीनोम एडिटिंग के जरिए सुपरबग्स को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। वहीं AI आधारित ड्रग डिस्कवरी ने नई दवाओं को खोजने की प्रक्रिया को 70% तेज कर दिया है। उभरती वैकल्पिक थेरेपी जैसे फेज थेरेपी अब एंटीबायोटिक्स का एक प्रभावशाली विकल्प बन रही है। यह सभी प्रयास न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव लाने वाले हैं, बल्कि यह इस वैश्विक संकट के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदल सकते हैं।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचाव को लेकर समाज और अधिक जागरूक हो सके। वैज्ञानिकों और आम लोगों का मिलकर प्रयास ही इस समस्या का स्थायी समाधान खोज सकता है।